और आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अब असल ये यंग भाई के 6 महीने पहले इनको रीढ़ की हड्डी का एक ऐसा रोग शुरू हुआ था कि 6 महीने से पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। इनका ऑपरेशन भी रीढ़ की हड्डी का हो चुका है और बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे। आज जैसे प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, उसी टाइम इस भाई ने चल के चेक करके देखा, वो रोग छोड़ के जा चुका है और ये खुद हैरान है ये कैसे चल पा रहा है और पूरी तरह से हील हो चुका है। अब असली ये भी बहुत हालेलुया। पास्टर जी, ये बहनें तीनों और इनके भाई के कॉलर लगा था और बेल्टें लगी थी, बॉडी मूव नहीं कर पा रहे थे। पास्टर जी कहने को जस्ट ये हड्डियों का या कमर का रोग, बट ये बहुत सीवियर पेन में थे कहते। लेकिन आज जैसी प्रेयर हुई है, खुदा की आत्मा ने छुआ, ये बेल्ट ये कॉलर उतर चुके हैं और ये पूरी तरह से ये फ्री हो चुके हैं। हालेलुया। अब असली ये भी बहुत अद्भुत टेस्टमनी। 4 साल पहले इस भाई को ये लोग वही नहीं जिन पे ले हैंड हुआ था। तो प्रेयर में और ले हैंड में फर्क है। अगर आपको टेस्टमनी देना है तो आप कंप्लीट दें, क्योंकि मैंने इन्हें देखा है ले हैंड एरिया में। ओ तारीफ करो ऊंची आवाज। अब असली ये भी बहुत अद्भुत टेस्टमनी। 4 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ और बॉडी ने लेफ्ट चलाओ साइड जल्दी काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया और 4 सालों में आज खुद पहली बार चले हैं और पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। पास्टर जी ये कहते एक हफ्ता पहले पैरालाइज का अटैक और पूरा एक साइड और फेस कहते टेढ़ा हो गया। लेकिन जैसे प्रार्थना में आपने कहा कि जो निर्बल और कमजोर कहे कि मैं बलवान हूँ, कहते खुदा की आत्मा ने छुआ, वो रंग और पैरालाइज भाग गया है और ये पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। अब असली ये भी बहुत अद्भुत टेस्टमनी। 1 महीने पहले इस भाई के लेफ्ट आंख पे बहुत भयंकर चोट लगी और उसके बाद दिखना पूरी तरह से बंद हो चुका था। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की, उसी समय कहते अब दोनों आंखों से प्रॉपर दिखाई दे रहा है और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। शिफा मिल गईया ने ते मौजा लग गईया ने, ते मौजा लग गईया ने। बाप बेटा पाकरू रहने ने अंदर। और तारीफ करो। मैंने परमेश्वर ने मुझे बताया कि लोगों को बोल अपने आप को चेक करें जब प्रेयर होती है। अगर आपको कोई भी चीज है, अपने आप को चेक करो। बदलाव हो रहा है अभी अभी अभी। आपकी रिपोर्ट आपको डरा तो सकी, लेकिन मैं भविष्यवाणी करता हूं आपको मार नहीं सकेगी इन जीसस ने। रिसीव करो, वो आपको मार ना सकेगी इन जीसस ने। अब असली ये भी अद्भुत टेस्टमनी। इस भाई के गले में एक भयंकर रोग शुरू हुआ जिसके कारण प्रॉपर सांस नहीं ले पाते थे। लेकिन जैसे आपने ले हैंड प्रार्थना की, उसी समय कहते मुझे रोग छोड़ के गया, प्रॉपर सांस ले पा रहे, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और पास्टर जी ये दिसंबर 2025 में कहते एकदम से इनकी जुबान इस बहन की बंद हो गई। कहते पहले अच्छे से आराम से बोल पाते थे, फिर एकदम से 5 महीने से पूरी तरह से जुबान बंद थी, एक शब्द भी नहीं निकालते, गूंगों की तरह। कहते सिर्फ इशारों में बात करते थे। लेकिन कहते फायर प्रेयर लगातार मन में करते रहे और आज जैसे फायर प्रेयर कर रहे थे, प्रभु की आत्मा ने छुआ, 5 महीने बाद आज शब्द निकालने शुरू किए, अपनी आवाज सुनी। आज बोले यीशु, यीशु प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। आज 5 महीने बाद जुबान खुल चुकी है। हालेलुया। और अब असली जैसे इस बहन को 4 साल से इनके राइट साइड जो नाक के अंदर एक बहुत बड़ा मांस था और जिसकी वजह से इनको प्रॉपर सांस नहीं आती थी। ऑपरेशन के लिए ये बहन को बुक करके रखा हुआ था डॉक्टर्स ने। आज जैसे ही प्रेयर हुई, एकदम से अपने आप को चेक करके देखा, वो मांस अपने आप गायब हो चुका है। प्रॉपर सांस इनहेल एक्सहेल होना शुरू हुआ और ये इंस्टेंटली हील हो चुके बहन अभी। हालेलुया। अब असल जी ये हस्बैंड वाइफ आए हैं। कहते हैं 15 मई 2024 को इनकी मैरिज हुई और कहते जैसे मैरिज हुई 1 महीना अच्छा निकला, उसके बाद कहते लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत कलेश होने लगा और कहते देखने में लगता ही नहीं था कि नई शादी है। और कहते 1 साल का जो इनका टाइम पीरियड था शादी का, उसमें ये बहन कहते कि मैं 5 महीने मायके रहती, 5 महीने बाद लड़के वापस आती जब थक हार के कि शायद सिचुएशन सुधर गई होगी। लेकिन कहते फिर 1 हफ्ता अच्छा निकलता, फिर लड़ाई झगड़ा, 15 दिन बाद फिर मायके चले जाते। इसी तरह से कहते इनके 1 साल में मात्र 2 महीने एक साथ रहे और बाकी कहते बाहर रहे। और कहते ये एक किराए के मकान में रहते थे, वो भी थक चुके थे इनसे। मकान मालिक कहते कि आप लग ही नहीं रहा है आपकी नई शादी। रिश्तेदार, घर वाले, हर बंदा कहते बात करता कि ये कौन है, कहां से है, ये कैसे लड़ते हैं,
लड़ते थे, एक दूसरे को देख के राजी नहीं थे। और ये बहन कहते कि इनका अपने माइंड पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। कहते इनके हस्बैंड किसी अपने मेल फ्रेंड को भी घर लेकर आते, इन्हें गलत ख्याल आते कि पता नहीं कौन आया, क्यों आया। इस तरह से कहते हमेशा लड़ते रहते, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। और कहते फिर इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, 1 साल की शादी में 2 महीने साथ रहे, बाकी अलग रहे। और फिर कहते इन्होंने डाइवोर्स ले लिया अपोस्टल जी। 1 साल बाद डाइवोर्स जब लिया, तो डाइवोर्स के बाद कहते ये बहन पूरी तरह से मेंटल अटैक होने लगे, मेंटली अपसेट हो गए। 4 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को खत्म करने की कोशिश। और उस तरफ कहते भाई भी पूरी तरह से अपसेट थे, वो चाहते थे अपनी वाइफ के साथ रहना, लेकिन डाइवोर्स इन्होंने कचहरी में कोर्ट में ले लिया। और कहते कि जब डाइवोर्स हो गया उसके बाद भाई लगातार चर्च आते रहे। और आपने बस हस्बैंड वाइफ पर 7 जून को प्रीच किया। और जैसे इन्होंने प्रीच सुना, खुदा की आत्मा ने छुआ, इन्होंने रिपेंट किया हस्बैंड ने। और इन्होंने डिसाइड किया भले ही मेरा डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन नहीं, मैं उसी वाइफ को वापस लेकर आऊंगा, बिना व्यभिचार अलग नहीं हो सकते। खुदा के दास ने हस्बैंड वाइफ पर प्रीच किया है। और कहते उस प्रीचिंग के बाद नेक्स्ट मंडे इस बहन को भी अपोस्टल जी डिवाइन विजन आया, उसमें आप आए, आपने कहा सुबह 9:30 तेरा हस्बैंड तुझे कॉल करेगा, बात कर लेना। और ये तलाक के बाद की बातें हैं, 7 जून के बाद। और कहते हस्बैंड की कॉल आई और कहते इन्होंने बात की, सारे मसले सुलझाए, वापस शादी हुई और एक हो चुके हैं। हालेलुया। चिल्ली मैया वाड़ी आओ हटाइए, चिल्ली मैया वाड़ी आओ हटाइए, रूहे खुदा नु दोस्त बनाइए, रूहे खुदा नु दोस्त बनाइए। सजा मुक गई आने, सजा मुक गई आने। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। वो एक सॉन्ग है ना, जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। आमीन आमीन। डाइवोर्स लेने के बाद उस मीटिंग के वचन को सुना और आप एक हो चुके हो। जी आप जानते हैं वाइफ से बड़ा हेल्पर कोई नहीं है। जी पापा जी, पता है ये बात? एक हस्बैंड सब बर्दाश्त करता है, इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता। ओके? यस पापा जी। एक वाइफ को कभी समझ नहीं आता उसका हस्बैंड उससे प्यार करता है जब तक वो बोल के ना बताए। जी पापा जी। जी। और एक वाइफ कभी भी अपने हस्बैंड को हैप्पी नहीं कर सकती, चाहे वो कपड़े धोए, खाना बनाए, बच्चे संभाले, अगर वो उसकी इज्जत नहीं करती। यस पापा। कुछ चीजें आपको रखनी हैं। ओके? जी। कभी घूमने नहीं गए तुम लोग शादी के बाद? पापा जी, मैं तुम्हें शिमला भेजूंगा दोनों को घूमने। आमीन। तो तुम लोग मेरी तरफ से शिमला जाओगे। ठीक। आमीन। जो वाइफ बना सकती है वो हस्बैंड की लाइफ में कोई नहीं बना सकता। यस पापा जी। वाइफ उसके कैरियर को, उसकी लाइफ को स्टेबल कर सकती है। ओके? जी पापा जी। और जब हस्बैंड की शादी होती है तो वाइफ की शादी आपसे हुई है, आपकी मम्मी से नहीं हुई। जी पापा जी। आपके पापा से नहीं हुई। जी पापा जी। अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना अपनी फैमिली से आपकी जिम्मेवारी। जी पापा जी। मेक श्योर लोग आपकी फैमिली की, आपकी वाइफ की इज्जत करें,
वो तब करेंगे अगर आप भी अपनी फैमिली की, अपनी वाइफ की इज्जत अपनी फैमिली के सामने करेंगे। जी पापा जी। आपका कोई पर्सनल इशू है, उसे कमरे में सॉर्ट आउट करें। जी पापा जी। मौका ना दें कि इसकी फैमिली आपकी फैमिली आए और आपके मुद्दे सुलझाए, अदरवाइज फिर वो आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। हाँ जी। ओके जी। अगर हस्बैंड वाइफ संग रहें, एक मन रहें, जो लोग 6 महीने में हासिल करते हैं आप 6 दिन में कर सकते जी हो, पापा। जो वो 60 साल में करते हैं आप 6 साल में कर सकते हो। जी पापा जी। ओके जी। यहाँ आने के बाद इस सेवकाई में बहुत सी चीजें बेहतर हुई हैं, उसके पीछे मेरी वाइफ का हाथ है, मेरा नहीं। ओके तो ये अगर आप नहीं समझे तो आप कभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं जी सकते। ओके जी। तो औरत एक कह लो, एक ये परमेश्वर की ओर से इसको मसा मिला है, इसको आप जैसा भी बीज देंगे आप वैसा हासिल करेंगे। जी पापा। आप इसे अपने शरीर का बीज देंगे, ये आपको बच्चा देगी। जी ओके आप इसे स्ट्रेस देंगे, ये आपको पागल कर देगी। जी। आप इसे खुशी देंगे, ये आपको डबल खुशी देगी। जी पापा जी। तो आप पर निर्भर करता है। जी पापा। एक मन रहो, जी पापा। चीजें सॉर्ट आउट करो, प्रार्थना में रहो और शिमला घूमने जाओ। अभी 5 दिन घूमो और फिर संडे चर्च में आ जाओ दोबारा से, ठीक है? एक मन रहो, मैं हैप्पी हूं, मैं आपकी फैमिली का हिस्सा हूं आज से कि आपने ये डिसीजन लिया, डाइवोर्स कैंसिल हुआ। तो खुदा डाइवोर्स से नफरत करता है। आमीन हो जाए आशीष हमारी। हालेलुया। हर वो चीज जो आपके परिवार में शैतानी है, आज और अभी होली स्पिरिट्स के द्वारा, उसके दूतों के द्वारा कैंसल हो जाए। आमीन हो जाए आशीष आपकी। हालेलुया। अपोस्टल जी, आमीन हो जाए आशीष आपकी है चर्च। अपोस्टल जी, इनके जीवन में भी परमेश्वर ने बड़ा काम किया। पिछले कई महीनों से ये दोनों हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे थे और डाइवोर्स के लिए इन्होंने अपने पेपर तक साइन कर दिए थे। लेकिन 7 जून वाली मीटिंग में जो प्रीच हुआ, इस बहन ने ऑनलाइन अटेंड किया। इनके हस्बैंड चर्च में नहीं आते थे, लेकिन आज सुबह परमेश्वर ने इनके मन में डाला कि तू वापस अपनी वाइफ के पास, अपने बच्चों के पास जा, क्योंकि परमेश्वर, मैं तुझसे कुछ चाहता हूं। और आज फर्स्ट टाइम इनके हस्बैंड चर्च में आए, आज फैसला किया कोई डाइवोर्स नहीं लेंगे, वापस मैरिड लाइफ को खुदावन ने आज रिस्टोर कर दिया है दोनों का। ऊंची आवाज में हालेलुया। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड था वो। वचन सब कुछ बदल देता है। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। जो कुछ भी आपके परिवार में शैतान ने बोया है, आपके घर कदम रखने से पहले वो उखाड़ दिया जाए और आपके घर की दिहोड़ी पर पड़ा हो, मरा हुआ और डेड यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग आप पर जादू टोना करके जिसको आपको दुखी करते थे, मैं यीशु की जजमेंट को भेजता हूं, वो आपको दुखी और बीमार मिलेंगे इसी हफ्ते इन जीसस नेम। मैं आपको कह रहा हूं, ये पवित्र आत्मा की प्रार्थना है। लोग बोलेंगे आप दया के लिए प्रार्थना करो। आपको कुछ अधिकार हैं जो प्रेरितों को परमेश्वर ने दिए हैं, जो वो बयान नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, आप उन जादू टोना करने वालों को दुखी होता हुआ देखने वाले हो अपनी इन आंखों से। आमीन हो जाए आशीष हमारी है चर्च। और बसरी, ये बहुत अद्भुत टेस्टमनी। 1 साल पहले इस बहन के गले पे राइट साइड एक बहुत बड़ी गेंद की एक और रसौली थी, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की, मैं रसौलियों को गायब होता देख रहा हूं। कहते मैंने हाथ रखा था, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव करके हाथ उठाया, वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अपोस्टल जी, ये बहन 2 साल से लेफ्ट कान पूरी तरह से बंद था और ब्लॉक था और बहरे थे। और जैसे आपने बोला कि बहरापन जाता रहा, डिलीवर हो रहे, चेक करो। और कहते जब चेक किया, हाथ उठाया, खुदा ने छुआ, वो बहरापन जाता रहा, पूरी तरह से फ्री है। थैंक यू जीसस। और अपोस्टल जी, ये पूरी लाइन जो भाई बहन आगे खड़े हैं, काफी सालों से शैतानी बंधनों के नीचे थे और आज आपने स्पेशल तारीफ करो जोर से। पूरी तरह से। और अपोस्टल जी, ये भाई के चेस्ट में दोनों साइड कहते हैं रसौलियां थी और डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था, खुदा की आत्मा ने छुआ और ये भाई पूरी तरह से फ्री है। और अजनाला ब्रांच में अपोस्टल जी सिस्टर कुलवंत, और कहते पेट में हैवी ब्लीडिंग थी
और आज जैसे फायर प्रे हुई, खुदा ने छुआ तो सोनिया गुप्ता से बाहर आई और पूरी तरह से फ्री है। और फसली ये जितनी भी टेस्टिमनी आपके सामने खड़ी, आज जैसे ही आपने प्रार्थना की उसी समय वो सालों पुराने रोग इन सभी लोगों को छोड़ के गए, डिप्रेशन से आजाद हुए। हाथों को उठा के बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। इतना ऊंचा बोलो कि शैतान की नींद उड़ जाए। थैंक यू अलग अलग बोलो, बार बार बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया। थर्सडे कहाँ मिलना है? गुरदासपुर। नहीं, आवाज नहीं आई। कहाँ मिलना है थर्सडे? तुम तुम्हारे परिवारों समेत, लोगों समेत गुरदासपुर में मिलते हैं। लाइफ सेम नहीं होगी, लाइफ सेम नहीं होगी, लाइफ सेम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। अगले संडे से डिलीवरेंस प्रेयर फिर स्टार्ट हो जाएगी आगे बुलाकर, तो रेडी रहना है। मेक श्योर करना है आप फुल फैमिली समेत चर्च में हो, ताकि किसी को भी कॉल आए वो आगे आए, डिलीवर हो, टेस्टिमनीज के लिए साथ वापिस आए। जो खुदाबंद कर रहा है चर्च में वो मार्वलस है। सब डाइवोर्स जो कैंसिल हुए, खुदा की तारीफ करो उसके लिए ऊंची आवाज। हालेलुया, हालेलुया। डाइवोर्स कैंसिल हो रहे हैं, परिवार वापस मिल रहे हैं। आपने मुझे सेल्फीज भेजी थी, मैंने देखी है। जिन्होंने परिवारों के साथ समय व्यतीत नहीं किया उन्होंने किया है। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने कहा अपने हाथों को उठा के वर्शिप करेंगे। खुदा से मैं बोलूंगा कि वो आपको होली स्पिरिट से फिल करे जाते जाते, और पवित्र आत्मा की भरपूरी आप पे आए। हाथों को उठाएंगे वर्शिप के दौरान। पाखरू यहोवा दा, पाखरू मसीहा दा, पाखरू यहोवा दा, पाखरू मसीहा दा, बस जाए साडे अंदर ते मौजा लग गई आने, ते मौजा लग गई आने, ते मौजा लग गई आने, ते मौजा लग गई आने। छिल्ली बयखा भाई आओ हटाइए, छिल्ली बयखा भाई आओ हटाइए, रूहे खुदा नो दोस्त बनाइए, रूहे खुदा नो दोस्त बनाइए। सजावा मुक गई आने, हालेलुया, सजावा मुक गई आने, सजावा मुक गई आने, सजावा मुक गई। पाखरू यहोवा दा, पाखरू मसीहा दा, पाखरू यहोवा दा, पाखरू मसीहा दा, बस जाए साडे अंदर ते मौजा लग गई आने, होली स्पिरिट से भर जाओ यीशु के नाम से, और कभी से ना रहो। ते मौजा लग गई आने, ते मौजा लग गई आने, बस बेटा मौजा लग गई आने, ते 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 मौजा लग गई आने। बाप बेटा पाखरू बस दे दे अंतर, बाप बेटा पाखरू दे अंतर, होसे दे विच यारो बस समंदर, होसे दे विच यारो बस समंदर। ते पीका चढ़ गई आने, ते पीका चढ़ गई आने, ते पीका चढ़ गई आने, ते पीका चढ़ गई आने। पाखरू यहोवा दा, पाखरू मसीहा दा, पाखरू यहोवा दा, पाखरू मसीहा दा, बस जाए साडे अंदर ते मौजा लग गई आने, ते मौजा लग गई आने, ते मौजा लग गई आने, ते मौजा
अमेजिंग टेस्टमनी है। अभी परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। पिछले कई दिनों से इनके लेफ्ट कान जो था वो टोटली बंद हो चुका था और इनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बुक कर रखा था क्योंकि बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। कुछ दिनों के बाद इनका ऑपरेशन था इस कान का, लेकिन जैसे ही अभी परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, वो कान पूरी रीति के साथ हील हो चुका है, प्रॉपर सुनाई देना शुरू हो चुका है। ऑपरेशन परमेश्वर ने कैंसिल किया। तारीफ करें जोर से, ताली के साथ ऊंची आवाज में। सुनो रूही बाबूरी नाले तकिए ये सुनो देशाना बद गईया ने देशाना बद गईया ने बोलो 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 भागरू यहोवा दा भागरू मसीहा दा भागरू यहोवा दा भागरू मसीहा दा मौजा लग गईया ने 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 मौजा लग गईया। ये भी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। इस भाई का दिसंबर 2025 में एक्सीडेंट हुआ था और जिसकी वजह से जब ये बाइक इनकी कार के साथ हिट की तो बाइक इनके ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से इनके मुंह से ब्लीडिंग होनी शुरू हुई, बेहोश हो गए थे। हॉस्पिटल में जब लेकर गए तो इनको आईसीयू में रखा गया, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगी और एक्सरे में ये पता चला कि इनका जो जबड़ा है उसकी हड्डी जो है वो अंदर से पूरी तरह से हिल चुकी है, जबड़ा टूट चुका है और लेफ्ट शोल्डर की हड्डी टूट गई, लेफ्ट टांग के ऊपर गहरा कट लगा है। इमीडिएटली इनको ऑपरेशन के लिए डाल दिया गया वेंटिलेटर के ऊपर। 17 स्टिचेस लगे, लेफ्ट शोल्डर का भी ऑपरेशन बोला था और इतनी हालत बुरी थी कि इनको हमेशा डाइपर्स लगा कर रखा जाता था, एक कदम भी नहीं चल पाते थे। और लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ ये जुड़े हैं, अनॉइंटिंग ऑयल को उन्होंने इस्तेमाल किया, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। अभी ये भाई पूरी रिद्धि के साथ हील है। परमेश्वर ने एक नई लाइफ परमेश्वर ने इनको दी है। आप भाई चल के देखिए, तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को, महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल, मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल, मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल।